Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following represent correct formula for magnetic flux? Option A is d phi is equal to ds vector dot b vector. B is d phi is equal to v vector dot b vector. C is equal to d phi vector is equal to v vector dot ds vector. D is d phi vector is equal to v vector dot dl vector. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताना है। वी नीड टू टेल हियर द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें यहाँ पर फॉर्मूला बताना है। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका होता है जब क्या होता है, आपका कोई कंडक्टर है, या आपका कोई कंडक्टर है या फिर आपका कोई करंट कैरिंग कॉइल है। अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है, दिस इज आवर कंडक्टर, ये आपका क्या है, कोई कंडक्टर है। इस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में से प्रोपेगेट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर आपने कंडक्टर को रख लिया। तो जो यहाँ पर इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिखते हैं आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अवर मैग्नेटिक फ्लक्स। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? आपको मैग्नेटिक फ्लक्स देता है आपको। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स की आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? एक स्केलर आएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? एक आपको नंबर आएगा। ओके, सो दिस इज द अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देता है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब आपके कोई कॉइल है, आपकी करंट कैरिंग कॉइल है, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ओके, और यहाँ से आपके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे आपके पास हो रही है। ओके, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि देखिए जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की आपको राइट डायरेक्शन में है। और जो ये कॉइल का एरिया वेक्टर है, कॉइल का एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन भी क्या है? जो आपका कॉइल का एरिया वेक्टर है, इसको मैं यहाँ पर रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल फॉर दिस कॉइल। ठीक है, ये आपका क्या है? कॉइल का वेक्टर की आपके यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल का एरिया वेक्टर है, इसके बीच में एंगल कितना है? जीरो है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो आएगा बी ए। और जो क्या होगा? आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स होगी। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स होगी। अगर आपकी कॉइल यहाँ पर ऐसे है, दिस इज अवर कॉइल, ठीक है, ये आपकी कॉइल है, ये इसका क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। अगर इस पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी और एंगल पर ऐसे, लेट अस सपोज दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, ये क्या आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या करेगा? यहाँ पर मैक्सिमम से लेस होगा, मैक्सिमम से क्या होगा? लेस होगा। और मिनिमम से ग्रेटर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? किसी इन इन बिटवीन क्या होगा? किसी रेंज के बीच में होगा। ओके, और यहाँ पर सबसे मिनिमम फ्लक्स क्या हो सकता है? सबसे मिनिमम फ्लक्स यहाँ पर होगा, उसको हम यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। जब आपका क्या होता है, जब आपकी कॉइल है वो क्या करे? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ये है, ये देखिए जो आपकी कॉइल का नॉर्मल वेक्टर है, दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर ऑफ योर कॉइल एंड दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या है? आपकी कॉइल के नॉर्मल के एकदम परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका फ्लक्स आएगा, फ्लक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। जो आपका क्या होगा? मिनिमम होगा। बिकॉज कोई भी फ्लक्स होता क्या है? जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, जो सरफेस को क्रॉस कर रही है। तो आपको जो थर्ड वाला केस है, इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी? उसको क्रॉस नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पर आते हैं। फॉर्मूला पर हमसे बोला था कि हमें बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा होगा। तो फ्लक्स को आपको क्या डिनोट करते हैं? फ्लक्स आपने क्या डिनोट किया? बी इंटू ई से आप फ्लक्स को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अगर आप एक स्मॉल सरफेस की बात कर रहे हैं, कितना, तो वहां पे लिख सकते हैं जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अगर हम एक ऐसे सरफेस की बात कर रहे हैं जिसका एरिया वेक्टर कितना है? आपका डीएस है, तो उससे दिस बी इंटू डीएस, दिस विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ये पास होता है। ओके, तो हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ से आपका क्या होगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक कैच और है। ऑप्शन ए में भी देखिए आपको जो गिवन है, ऑप्शन ए में आपको बोला है स्मॉल, आपका जो चेंज इन मैग्नेटिक, ये आपका जो स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको आपने क्या लिखा है यहाँ पर? डी एस वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती। ओके, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जो भी आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपको एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो सिर्फ आपको क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका डी एस डॉट बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मैथमेटिकली ये दोनों क्या होंगे? करेक्ट है। मैथमेटिकली इसमें ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा और ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो इनका यहाँ पर मैथमेटिकल प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है आपका? स्केलर प्रोडक्ट से आपको नंबर मिलता है और नंबर की क्या होती है? कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, तो ये दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज द
correct answer of this question. Okay, option C will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.